दाखिल फरमाएगा। 1000 नूर यानी नूर की जमा अनवार है, अनवार को दाखिल फरमाएगा। और काम क्या होगा आप सोचेंगे, फायदा क्या होगा आप सोच रहे हैं, उनके नाम से पढ़ें, उनके कब्र में नूर दाखिल होगा। हमारे लिए क्या होगा, आगे टुकड़ा ही लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है कि पढ़ने वाला जब आज ये काम कर रहा है, जब उसका इंतकाल हो जाएगा तो उसके बैंक में वो नामे अमाल पे नेकियां जमा है 1000 अनवार पढ़ने की बदौलत, दूसरे के नाम से इसाल करने की वजह से अल्लाह ताला उसके भी कब्र में 1000 अनवार को दाखिल फरमाएगा। जोर से कहो सुभान अल्लाह। अभी रमजान शरीफ का वक्त है, एक मरतबा सुभान अल्लाह कहोगे 1 लाख मरतबा सुभान अल्लाह करने का सवाब मिलेगा। आने वाले जुमा को अगर आपने एक मरतबा सुभान अल्लाह कहा, एक ही मरतबा लिखा जाएगा। आज की तारीख रमजान शरीफ की मुक़द्दस साथ चल रही है, वक्त चल रहा है, एक मरतबा आपने सुभान अल्लाह कहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहा तो अल्लाह ताला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा कहने की बुनियाद पर एक रिवायत के मुताबिक उसे 1 लाख मरतबा गैर रमजान में 1 लाख मरतबा कहेगा, इतना सवाब अल्लाह ताला उसको अता फरमाता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तवज्जो करो, इस चीज को समझो। और अर्ज करने का मतलब ये है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब वो वक्त आ जाए, कौन सा ईद का वक्त आ जाए, अब आज पर जुमा है, इसको हम नम आंखों से हदीस पाक में लिखा हुआ है कि जो रमजान शरीफ की आमद पर खुशी का इजहार करे, रमजान आने वाला है, रमजान आने वाला है, इसमें रोजा रखेंगे, खुशी आसमान जो इस तरह करेगा, क्यों हदीस पाक में लिखा गया जो रमजान की आमद पर खुशी का इजहार करे, इसका मतलब इसका कुछ और भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं, आ गया आपको उठना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, आपको मुंह छुपा के चलना पड़ेगा, अब पान को हटा करके खाना पड़ेगा, फिर सिगरेट और बीड़ी को यहाँ से छुपा के रखना पड़ेगा, जिसको हम लोग अपनी जबान में लुकवाए की बोलते हैं, यानी छुपा के रखना पड़ेगा उनके लिए। इसीलिए तो उस वर्ड जो हदीस पाक का तर्ज इरशाद है, तर्ज गुफ्तगू बता रहा है कि इससे दूसरों को तकलीफ हो रही होगी, इससे तकलीफ हो रही है। जो रमजान शरीफ की आमद पर खुशी का इजहार करे, अब इसके अपोजिट समझे, इसका मध्य मुकाबले जो इजहार न करे, गुस्सा दिखावे, जाहिर में न कर पावे, बड़ा मसला है। इजहार करे खुशी का और उसके बाद इसके जाने यानी अलविदा का वक्त आ जाए, जुदाई का वक्त आ जाए, जब ये रमजान जाने लगे तो गम अफसोस का इजहार करे, नदामत की आंसू, शर्मिंदगी के आंसू बहाए। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते जन्नत उसके लिए वाजिब कर दी जाती है। सुभान अल्लाह, जन्नत उसके लिए वाजिब कर दी जाती है। हम चाहते हैं मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, उसके महबूब हमसे राजी हो जाए और जन्नत की अजीम सआदत हम सबको नसीब हो जाए। आए सबकी है खुशी होती है, सबकी ये आरज़ू होती है। तो अल्लाह ताला के प्यारे महबूब इरशाद फरमाते हैं रमजान शरीफ की आमद पर खुशी का इजहार करना चाहिए और जब ये जाने लगे तो गम का इजहार करना चाहिए। तो आज ये गम है और जो गर्जीश है फिर पाएंगे, वरना बहुत पछताएंगे। जिंदगी अगर है तभी तो हमला होगा कि आगे रमजान शरीफ मिलेगा। अगर जो लोग चले गए दुनिया से, जिनका वक्त पूरा हो गया, उनको रमजान मिलेगा। तो अगर वक्त मिला था, वक्त मिला है तो इससे फायदा हमको हासिल करना चाहिए। अगर गफलत हो चुकी है तो मेरा महबूब बख्शने वाला है, माफ फरमाने वाला है, उसकी बारगाह आलिया में तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए, अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। लेकिन जो जिम्मे में क़ज़ा है उसको अदा करना आपके लिए लाज़िम व ज़रूरी होगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों के जुमातुल विदा है, अगर चांद निकल आया तो कल आपको ईद सईद की खुशी मनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम आप सबको ईद सईद की हजार खुशियां अता फरमाए, हमारे मुल्क में अमन व अमान अता फरमाए और खुसूसन हमारे पूरे कस्बा फतेहपुर जो 5 मौजा लगते हैं और इसके अतराफ में सारे जगहों पे हर जगह अमन शांति और का माहौल बनाए रखे। और ये आपको भी करना होगा, आपके किरदार से, आपके अतवार से, आपके चाल चलन से। जब आप ईद की नमाज पढ़ के आ जाए, मकान पहुंचे, आपने फौरन ड्रेस बदला, कपड़ा बदला, मोटरसाइकिल ले लिया, लेकर के इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं। आपका वही अंदाज होना चाहिए जो रमजान शरीफ में आपका अंदाज था, वही तरीका होना चाहिए। आपके अमल से, आपके हाथ से, आपके पैर से, आपकी जबान से कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे दूसरे को तकलीफ हो जाए, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो। समझा आपने? किसी किस्म की कोई तकलीफ, आप तकलीफ पहुंचाने नहीं आए हो, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अज़ीमा में अमल करते हुए दूसरों की तकलीफों को मिटाने के लिए आए हो। इस्लाम का पाकीज़ा निजाम लोगों के दिलों पे नक्श करने के लिए आए हो।
नेकियों का पैगाम देने के लिए आए हो, तुम तो सारी उम्मतों में अफजल हो। सुभान अल्लाह। हैं, सारी उम्मतों में जितने पैगंबर आए, जितने नबी आए दुनिया में, जितने रसूल आए, उनकी सारी उम्मतों में सबसे अफजल तरीन उम्मत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सबसे अफजल। और यही नहीं, जब तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये गुनहगार उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएगी जन्नत में, तब तक और नबियों की उम्मत जन्नत में नहीं रहेगी। आला हज़रत अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, जाए ना जब तक गुलाम, खुल्द है सब पर हराम। खुल्द माने जन्नत, जाए ना जब तक गुलाम, नबी की उम्मती जब तक अंदर दाखिल नहीं होंगे। नबी की बात नहीं, अंबिया किराम की बात नहीं कर रहा हूँ, उम्मती की बात कर रहा हूँ, उम्मती की बात कर रहा हूँ। हम सब उम्मती हैं। जाए ना जब तक गुलाम, खुल्द है सब पर हराम। ना मूसा के जो है उम्मती अंदर जा सकते हैं, ना ईसा के जन्नत के उम्मती अंदर जा सकते हैं, ना आदम के उम्मती जन्नत जा सकते हैं। कब तक? जब तक मेरे महबूब की उम्मत हम सब जन्नत में न जाए। दुआ करें अल्लाह ताला को मौका हम सबको नसीब फरमाए। नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिवाउल हम्द यानी हम्द के झंडे के साए में हम सबको, हम सबके माँ बाप को जगह अता फरमाना। अल्लाहु अकबर। तो जाए ना जब तक गुलाम, खुल्द है सब पर हराम। मिल्क है तो आपका, मिल्कियत तो है आपकी, मिल्क है तो आपका, तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह। ऐसा अजीम रसूल तबारक व तआला ने हमको अता फरमाया जो सारे रसूलों का पेशवा है। उनके फरमान पे हमें अमल करना चाहिए। और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब ये वक्त आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ लैलतुल जायजा, तो रात का मामला है, और दिन में जो इनाम का दिन होगा, वहाँ जब दुआ मांगे तो अपने लिए मांगे, अपने अइज़्ज़ा के लिए मांगे, अपने अक़रबा के लिए, अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगे। और जिन्होंने गफलत बरती है उनकी हिदायत के लिए, उनकी इस्लाह के लिए दुआ मांगे, अपने लिए मांगे, जायज़ तमन्नाओं की तकमील के लिए मांगे। अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएगा। और जो मैंने तोहफा आपको बताया उसको आप जरूर पढ़ेंगे मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। और ये भी आपने सुना है कि जब आप यहाँ से जाने लगी तो जाने जाते जाते आपको क्या पढ़ना होता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, अल्लाह सबसे बड़ा है। और तमाम तारीफ वलिल्लाहिल हम्द, और तमाम तारीफ अल्लाह के लिए वलिल्लाहिल हम्द। ये आपको पढ़ते हुए जाना है। अल्लाह ताला की पढ़ाई और उसकी बुजुर्गी, उसकी बरकरी का जिक्र करते हुए आपको अपनी मंजिल की तरफ जाना है। आज सुबह को उठ करके आप नहा लें, गुस्ल कर लें, अपना कपड़ा अच्छा पहन लें, नया हो तो सुभान अल्लाह, और नया नहीं है तो आप पुराना भूला हुआ पहन लें, खुशबू लगा लें, सुरमा लगा लें, पाकीज़ा निगाहों को झुकाए हुए ईदगाह की तरफ आप आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जाइए। ज़बान पर आपके अल्फाज अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन ईदगाह को जाता है दोबारा अदा करने के लिए, और उसकी ज़बान पर ये अल्फाज होते हैं जो मैंने अभी पढ़ के बताया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरा रब बहुत इस अपने बंदे के अमल से ज्यादा खुश होता है। हमारा ये अमल अल्लाह ताला को राज़ी करेगा। इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और 8:30 बजे का जो वक्त रखा गया है, आपसे गुजारिश है, अगर आप उलमाए किराम की तकरीर को सुनना चाहते हैं तो पहले जाइए, और तकरीर को आप अपने मोबाइल में सुनाई करते हैं तो आपसे 10 मिनट रह जाए तब पहुँच जाइएगा। गुजारिश आपसे यही है कि यहाँ वक्त से पहले अगर आप पहुँच जाएंगे तो ये आपके लिए फायदा होगा। और अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े फैल में हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और जब आप नमाज जुमा से फारिग हो जाएं तो आप दुआ करेंगे। हमारे नईम भाई जो है, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे लोग बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میں یہ کہوں گا کہ ہمیشہ درود پاک پڑھنے کی عادت آپ بنا لیں، اور پھر وہی شعر میں دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ لبوں پہ جس کے درود و سلام آئے گا، لبوں پہ جس کے درود و سلام آئے گا، اسی کے واسطے کوثر کا جام آئے گا۔ لبوں پہ جس کے درود و سلام آئے گا، اسی کے واسطے کوثر کا جام آئے گا۔ اور بہت سنبھال کے رکھنا نبی کے دیوانوں، یعنی ہمیشہ پڑھتے رہنا، خوب پڑھتے رہنا، پڑھتے رہنا، خوب پڑھتے رہنا، ریاکاری کا شائبہ نہ ہو، دکھاوے کا شائبہ نہ ہو، خوب پڑھتے رہنا۔ اور اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے بہت سنبھال کے رکھنا نبی کے دیوانوں، یہی وظیفہ قیامت میں کام آئے گا، یہی وظیفہ قیامت میں کام ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی فائدے کی چیز ہے۔ اور جو معمول کے مطابق، غور سے سنیں، جو معمول کے مطابق روزانہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، کتابوں میں علماء کرام تحریر فرماتے ہیں کہ ان کے درود پاک کے پڑھنے کا انتظار میرے مصطفیٰ جان رحمت کیا کرتے ہیں۔ جو معمول بنا رہتے ہیں، بڑی عجیب و غریب بات ہے، بہت عجیب و غریب بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اور روزانہ کا یہ ورد ہمارا ہے، روزانہ کا وظیفہ یہ ہمارا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود پاک پڑھنے کا انتظار بھی فرماتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے جلیل القدر ولی کامل، سبحان اللہ، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر روزانہ 3000 مرتبہ درود پاک ہوتے تھے۔ کئی مرتبہ؟ 3000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا آیا کہ آپ نے کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے درود پاک کا پڑھنا اس دن چھوڑ دیا، کام زیادہ تھا، چھوڑ دیا، غفلت کی وجہ سے چھوڑا یا کام کی وجہ سے چھوڑا۔ جب آپ نے چھوڑ دیا، اس دن نہیں پڑھا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتظار رہتا ہے، میں نے عرض کیا بھی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید خاص کو اپنی زیارت سے مشرف فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے پیارے، اے میرے چاہنے والے، اپنے پیر سے کہہ دینا کہ روزانہ مجھ پر 3000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ اور میرے سمجھے میرے اسلامی بھائیوں، اپنا ایک معمول بنائیے، ایک آپ کا وظیفہ قائد ہے، وہی ہونا چاہیے طریقہ کہ ہم اتنی مرتبہ روزانہ ہر کام کو چھوڑ کر کے ایک کام پر آپ کو لگنا ضروری ہے۔ ہر کام، گھر کا کوئی کام، فرض کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ فرض چھوڑ کر کے نہیں، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا وقت ایسا نکالیں کہ کم سے کم 313 مرتبہ درود پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر روزانہ آپ پڑھیے، اپنے بچوں کو بتائیے، اپنی بیوی کو بتائیے، گھر والوں کو بتائیے، گھر کا ہر فرد پڑھے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اور رضا کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، مقصد کیا ہے؟ اس کے محبوب کی خوشی ہے۔ اگر یہ عمل کریں گے انشاءاللہ ہمیں بہاریں نصیب ہو جائیں گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات جیسا کہ آپ کو معلوم، یہ عظمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ، اللہ عز و جل کو راضی کرنے کا مہینہ، خوب تلاوت کرنے کا مہینہ، اور نماز تراویح پڑھنے کا مہینہ، اللہ اکبر، مسجد کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے آباد کرنے کا مہینہ، قریب بس چند لمحوں کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد انشاءاللہ الرحمن ہماری اور آپ کی نگاہوں سے روپوش ہونے والا ہے۔ وہ مہینہ یہ تھا کہ اگر ہم نے فرض نماز پڑھی، ایک مرتبہ پڑھی، اللہ کا کرم خاص تھا یہ کہ ہم کو 70 فرض کا ثواب میرا معبود عطا فرما رہا تھا۔ اگر ہم نے سنت پڑھ لیا ہے، وہ سنت جو سنت غیر موقدہ تھی، اس سنت غیر موقدہ کو اگر ہم نے ادا کر لیا ہے، اللہ اکبر، حدیث پاک کے مطابق میرے آقا
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस सुन्नत गैर मुअक्किदा को पढ़ने वाला गोया कि रमजान शरीफ में वो फर्ज अदा कर रहा है। सुभान अल्लाह, कितना कर्म था उस महबूब बरहक का। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने इसका एहतमाम किया है। सुभान अल्लाह, वो खुद जानते हैं, अपना हाल सबको मालूम है, वो खुद जानते हैं जिन्होंने इस रमजान शरीफ का एहतराम किया है, जिन्होंने इसमें कुरान करीम की तिलावत की है, जिन्होंने इसमें नमाज तरावी पढ़ी है, नमाज तहज्जुद पढ़ा है, और जो है दीगर औरात व वसाइफ किए हैं, जिन्होंने ये अमल किया है। अल्लाह ताला की बारगाह में वो दुआ करें कि महबूब बरहक अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे फैल में हमारे इस अमल को कबूल फरमा ले। हमारी यही दुआ करना चाहिए कि हमारे इस अमल को मेरा महबूब कबूल फरमा ले। और जिन लोगों ने नहीं किया, अल्लाह अल्लाह, इसका एहतराम नहीं किया और खाना खा लिया, पेट तो भर गया, लेकिन लोगों पर जाहिर करने के लिए कि मैं रोजा नहीं हूँ, पान खाते रहे, एक मकसद है। अरे जब भूख लगी थी, तुम बीमार थे, जब तुम बीमार थे, बीमारी के आलम में थे, डॉक्टर ने तुमको मना कर दिया